परेशान करने वाला को कभी सुकून ही नहीं मिलता, फिर भी परेशान होने वाला को कभी ना कभी सुकून मिल जाता है। इसलिए दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, परेशानियाँ नहीं। तुम दूर हो मगर ये एहसास तो होता है कोई है जो दिल के पास तो होता है। और याद तो आती है सबकी, मगर आपकी याद का अंदाज कुछ खास होता है। तेरे दिया हुआ दर्द इतना भर गया है दिल में, जो तेरे लिए और जगह बचा ही नहीं। क्या करूँ, तेरे में इतना हिम्मत नहीं कि मेरे दिल को ही बदल डाले, इसलिए दूर हो गई हूँ। पत्नी के दिल में झांक कर देखो, खोई हुई जगह और गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। कभी बेटे से दोस्ती करके देखो, जवानी फिर से दस्तक दे जाएगी। कभी बेटी से दोस्ती करके देखो, दुनिया का सुख मिल जाएगी। कभी माँ से दोस्ती करके देखो, पहला दोस्त नजर आ जाएगी। बूढ़े बाप से दोस्ती करोगे तो एक सुलझी हुई दोस्त मिल जाएगी। क्या दोस्ती में रिश्ता ढूंढते हो, रिश्ते में दोस्त ढूंढ लो। किताब से दोस्ती कर लो, 100 दोस्त का काम आ जाएगा, मगर एक सच्चा दोस्त पूरा लाइब्रेरी का ज्ञान दे जाएगा। इसलिए सच्चा दोस्त को कभी खोना नहीं। दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता जहाँ कुछ पाने का चाह नहीं और कुछ खोने का गम भी नहीं। जब दोस्त आप में अपना परिवार देखता है और परिवार अपने आपसे दोस्ती करना चाहे तो तब समझ लेना आपका जीवन सार्थक है। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों यार बनता है जब पास पैसा होता है। रोज याद ना कर पाओ तो खुद गर्ज ना समझ लेना। दरअसल छोटी सी जिंदगी है और परेशानियाँ भी बहुत है। मैं भूली नहीं हूँ किसी को। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जवानी में, बस जिंदगी उलझी पड़ी है दो वक्त की रोटी कमाने में। फ़ोन पर सबसे पहले हेलो क्यों कहा जाता है। हमारा फ़ोन लैंडलाइन हो या चाहे मोबाइल हो, किसी को कॉल करें या कॉल रिसीव करें, सबसे पहले एक संभाषण होता है और वो है हेलो। इसका कारण बहुत लोग ही नहीं जानता। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उनके ग्राहम बेल तो किया था, और यही भी एक दोस्ती का निशान है जो उनका गर्लफ्रेंड में थी, जिनको अलेक्जेंडर ने हेलो कह के पुकारा करते थे, जिनका पूरा नाम था मार्गरेट हेलो। ग्राहम बेल अपनी गर्लफ्रेंड को हेलो कह के पुकारते थे। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन करता तो उसे हेलो कह के पुकारते थे। तब से यही हेलो शब्द का प्रचलन हुआ है। रात गई तो तारे चले गए, गैरों से क्या गिला, जब हमारे अपने चले गए। हम जीत सकते थे कई बजिया, बस कुछ अपनों को जीतने के लिए हम हारे चले गए। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करें किस मंजिल की तरफ जा रहे हैं, और मंजिल खूबसूरत हो तो चलते चलो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही मिलता जरूर है। दूसरे की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो वो ही सच्ची सेवा है, बाकी सब दिखावा है। हम तो खुशियाँ उधार देने का कारोबार करते हैं साहब, कोई वक्त पे लौटा तो नहीं, इसीलिए घाटे में चल रहे हैं। जिंदगी का सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है। सहारा कोई देता है, धक्का देने का काम तो हर शख्स करता है।
सब्र और सहनशीलता कोई कमज़ोरी नहीं होती। ये तो दो अंदरूनी ताकत हो जो केवल मजबूत लोगों में ही होती है। वक्त की एक अच्छी आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त की कामयाब इंसान खुश हो या ना हो, खुश रहने वाला कामयाब जरूर है। औरत पुरुष में सिर्फ प्रेमी ही नहीं तलाशती है, वो तलाशती है एक पिता जो उसकी गलती के बाद भी उसे उतना ही प्यार दे। वो तलाशती है एक भाई जो मुश्किल में उसके साथ खड़ा हो। वो तलाशती है एक बेटा जिसे अपना सीने में लगा के रख सके। वो तलाशती है एक दोस्त जिसके कंधे पर सर रख के रो सके। वो तलाशती है एक पति जो उसके होने का एहसास दिला सके। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे चल जाएंगे। यदि वो ही नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहाँ से लाएंगे। जिस पुरुष के राज्य में स्त्री दुखी है, उस पर उसके घर में कभी खुशी नहीं आ सकती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता है, वो वेद और उपनिषद भी समझ नहीं सकता। ईश्वर का सुंदर शास्त्र है नारी। जिसने उसे पढ़ लिया, समझ लिया, उसे फिर शास्त्रों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नारी भावना और प्रेम दोनों से ही भरी है। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना मेरे दोस्त, कभी कभी वो मिल जाता है जिंदगी में जिसकी कभी आस नहीं होती। कुछ उलझन के हाल वक्त पे छोड़ देना चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहद बेहतरीन होंगे। जिंदगी में समस्या तो हर दिन नहीं खड़ी है, जीत जाते हैं बाजी कि सोच कुछ बड़ी है। आयो आज कुछ खुशी की लोगों को हयात में है। चलो आज दिन भर मुस्कुराते चलो, लोगों का दुख बांटने चलो, दुख को हराते चलो, खुशियाँ को जीतते चलो। अपनी चेहरे पे मुस्कान बना के रखना, दूसरों का भी ख्याल रखना, खुद का भी ख्याल रखना।